आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही गूढ़ विषय पर हम चर्चा करेंगे जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। कबीर महात्मा कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे, काहे धूल मिलाए। बहुत ही रहस्यमयी बात है। संत कबीर कहते हैं कि बार बार कहता हूं, एक ही बात को बार बार कहता हूं, और जिनको सुनाई नहीं देता ढोल बजा बजा करके कहता हूं, क्योंकि ढोल सोए हुए को भी उठा देता है। तो कहते हैं मैं ढोल बजा करके इतनी बुलंद आवाज में अपनी सदुक्कड़ी भाषा में वो कहते हैं कि कहूँ बजाकर ढोल और श्वासा खाली जात। श्वास जो हमारे जो ये श्वास हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने श्वास पर कुछ बताया था, तो आज भी क्योंकि सारा श्वासों का खेल है और ये श्वास जो है ये जब तक है तभी तक सब कुछ है, और जैसे ही श्वास निकल गए कुछ भी नहीं बचा। तो कहने का तात्पर्य संत कबीर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। तीनों लोगों की संपत्ति देने के बाद भी एक श्वास को हम खरीद नहीं सकते। इतने अमूल्य श्वास हमें मिले हुए हैं और इन श्वासों की कोई कीमत नहीं है हमारे लिए। हम अपने श्वासों को इस तरह से बिता रहे हैं, इस तरह से बिता रहे हैं क्योंकि हमें इनका बोध ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि इनका क्या करना चाहिए। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको श्वासों की गति समझ में आती है। महान पुरुष कहते हैं, अगर तुम मेरे पास आओगे, सद्गुरु कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें श्वासों की क्रिया बताऊंगा। अब श्वास हमारी, और एक ऐसी औषधि बताऊंगा, एक ऐसी संजीवनी है, एक ऐसी औषधि है, राम नाम की औषधि। जिस औषधि को, जिस दवा को खाने से बहुत बड़ा रोग जो है वो खत्म हो जाता है और सारी व्याधियां खत्म हो जाती हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। मीराबाई ने अपने दुखों को खत्म करने के लिए और परमात्मा के नाम में लीन होने के लिए मीराबाई जी ने कहा, माने चाकर राखो जी। चाकर मतलब नौकर, कि मुझे आप अपना नौकर बना लो, चाकर बना लो। आज भी बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं कि मैं, श्याम बाबा मुझे नौकर बना लो, हे माता रानी मुझे नौकर बना लो, लेकिन मुंह से कहते हैं, लेकिन काम सब क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, आपने देखा होगा कहीं भी मालिक नौकर को काम बताता है, नौकर कभी मालिक को काम नहीं बताता। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ कैसी विपरीत स्थिति हो रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुझे
नौकर रख लो सांवरे, मुझे नौकर रख लो। और दूसरी तरफ क्या मांगा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में कहते हैं कि मुझे ये भी दे देना, मुझे वो भी दे देना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कोई कहता है मेरे पास बच्चे नहीं हैं, अगर आप मुझे एक बच्चा दे दोगे तो पूरा परिवार आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, सवा मन के जो है लड्डू चढ़ाऊँगा, ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा, और मेरा ये काम कर देना बाबा, मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना। तो काम किसको बताया जाता है? काम बताते हैं नौकर को। हम सुख भी चाहते हैं और भगवान को हमने अपना नौकर बना रखा है। हम नौकर नहीं बने, भगवान को नौकर बना दिया कि मेरा ये काम भी कर देना, मेरा ये काम भी कर देना, मेरी वहाँ से पेमेंट नहीं आ रही है वो भी ला देना, और मेरा घर नहीं बन रहा है मेरा घर भी बना देना, जो भी है मतलब सब कुछ कर देना। तो मेरा कहने का मतलब, लेकिन मीरा ने कहा था कि चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू, श्याम माने चाकर राखू जी। बस जो कहोगे वो करूंगी, जैसे रखोगे वैसे रहूंगी, लेकिन मुझे अपने चरणों का दास बना लो, मुझे नौकर बना लो। लेकिन यहाँ तो प्रार्थना उल्टी ही हो रही है। यहाँ नित्य प्रति कोई ऐसा नहीं होगा जो मंदिर में जा करके जो है ये लेन देन नहीं करता होगा। ये प्रार्थना नहीं है, इसको प्रार्थना नहीं कहते हैं, इसको तो ये लेन देन की मंडी हो गई, ये तो बिजनेस व्यापार हो गया, ये तो रिश्वतखोरी हो गई कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। और जिस प्रेम का इतना अभाव हो गया हमारे जीवन के अंदर, तो हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? जिस चीज का अभाव ही हो गया। बहुत सारे लोग मुझसे फोन में कहते हैं, अभी तो नहीं, जब प्रोग्राम होते थे तो मुझसे पूछते थे कि दीदी जब आप हमारे वहाँ प्रोग्राम करोगे तो हम क्या क्या लाएं, क्या क्या लाना पड़ता है? तो मैं उन लोगों को यही कहती थी कि हो सके तो थोड़ा विश्वास खरीद लाना, थोड़ा प्रेम खरीद लाना। तो वो कहते थे, अरे दीदी ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। तो प्रेम और विश्वास जिस भक्ति में नहीं है, वो भक्ति किस काम की? वो भक्ति ही नहीं है जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। आप सभी लोग जानते हैं, जब हम सब लोगों ने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, या हमने जिन बच्चों को जन्म दिया, तो बच्चा सबसे पहले जो है प्रेम किससे करता है? उसका जो पहला प्रेम होता है वो उसकी माँ होती है, और अपनी माँ से ही वो प्रेम करना सीखता है। और ये सच है, जिस बच्चे के माता पिता बचपन में चले जाते हैं, उस बच्चे का जीवन बड़ा नीरस हो जाता है, क्योंकि माँ और पिता का प्यार उसे मिला ही नहीं। उस प्यार को वो समझ ही नहीं पाया, उस प्रेम को वो समझ ही नहीं पाया, इसलिए उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक अधूरापन हो जाता है। ऐसा मैंने जहां भी देखा है, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन प्रेम से परिपूर्ण जो माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम से उसकी परवरिश करते हैं, वो बच्चा अलग ही होता है। और जो बच्चा अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। यह अकाट्य है, ये सच है। जो अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता है, वो दुनिया की किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता है, दुनिया में और किसी से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके प्रथम गुरु उसकी माँ है।
और बिना देखे, बिना उसका कुछ समझे उसको गले से लगाती है, उसको प्यार करती है। वो सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, बच्चा सारी चीज़ें सीख लेता है हमसे। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर तक पहुंचा देता है। लेकिन ऐसा प्रेम निस्वार्थ है जो अभी नहीं पाया जाता है, पर निस्वार्थ प्रेम माँ करती है। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता अपने बच्चे से। देखो, आज के टाइम में जिस बच्चे को निकम्मा कहा जाता था, आज के टाइम में वही बच्चा जो है, सब उसी के सामने कह रहे हैं तू हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तू हमारे लिए प्रार्थना कर दे। उससे पहले लोग यही कहते थे कि इसका तो ये बिजनेस है, ये यहाँ जॉब करता है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, बिल्कुल निकम्मा है, खाली भगवान का नाम लेता है और कुछ नहीं करता। इस संसार में वही बचेगा, क्योंकि कबीर महात्मा एक बार उन्होंने देखा तो कहा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर महात्मा ने देखा कि चक्की के दो पार्ट हैं और बीच में जो है जहां हम अनाज डालते हैं वो कील है जिसको घुमाते हैं, और उस वहां पर जो भी दाना जाता है वो पिस करके बाहर निकलता है। कबीर महात्मा कहते हैं ये देख करके उनको बड़ा दुख होता है कि कोई साबुत नहीं बचा है। लेकिन उसी समय उनका जो बेटा था वो कहता है कि पिताजी, मैं आपको बताता हूं कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो दाना कील से लगा रहे ताको काल न खाए। जो दाना कील से लगा रहता है, जहां आप डालते हैं, जो कील से लगा रहता है वो दाना साबुत का साबुत रहता है। तो परमात्मा का जो नाम है, जो औषधि है, वो बचाता है और वो दाना साबुत रहता है। तो जन्म और मृत्यु रूपी जो ये चक्की के पार्ट है, इसमें हर व्यक्ति पिसा जा रहा है, हर व्यक्ति पिसा जा रहा है, लेकिन वही व्यक्ति बचता है जो परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, श्वासों का सुमिरन करता है। तो इसीलिए कहा कि कौन करेगा सुमिरन, जिसको श्वासों की विधि का पता होगा। श्वास तो सभी लेते हैं, लेकिन तरीका नहीं पता है, कैसे लिया जाता है, श्वास कैसे लिए जाते हैं, कैसे छोड़ा जा सकता है। और हम ही अपने श्वासों को बढ़ा सकते हैं और हम अपनी श्वासों को घटा सकते हैं। पर बहुत ही जल्दी आप भी उसको सीख पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, और किस तरह से उसे किया जाता है, अपने श्वासों को कैसे बढ़ाया जाता है, वो आप जरूर पूछें और आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जो जिज्ञासु होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक आर्त है, एक अर्थार्थी है, एक ज्ञानी है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। तो इन चारों के बारे में तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोगों को टाइम नहीं होता देखने का। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दीदी आप छोटी छोटी वीडियो बनाया कीजिए, हमें टाइम नहीं होता है। पता नहीं टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि सबके पास में बहुत टाइम है, लेकिन ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, उसकी चर्चा सुनने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पर जो जिज्ञासु होता है वो खोजता है, और जो खोजता है उसे मिलता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो गोताखोर होते हैं, सुना है कि समुद्र में मोती मिलते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ रख करके बैठने से कभी किसी को मोती नहीं मिलते। उसके अंदर जाना पड़ता है, तब मोती की तलाश करता है, तब उसे वह मिलता है। इसलिए कहता हूं, कहे जात हूं, तीनों लोगों की संपत्ति देने के बाद भी एक श्वास खरीदा नहीं जा सकता है। तो श्वासों की कीमत को आप समझिए
और थोड़ा टाइम आप ईश्वर के लिए ज़रूर दीजिए। आपका मन लगे या न लगे, आप बैठिए, आप अपना नियम बनाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। इससे ज़्यादा आनंद और दुनिया में कहीं भी नहीं है। वह ईश्वरीय आनंद, वो अनंत, वो अखंड है, वो अकाट्य है, अभेद्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। एक ऐसी औषधि आपको मिल जाएगी जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को प्रणाम।